यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, सबसे पहले उस पर देख लेते हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हमारा दे रखा है ट्राई दिस का ये प्रॉब्लम है और काफ़ी अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो जरा, कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी सी, और ये हमारा दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक है। एंगल सी इज़ राइट एंगल, ये एंगल सी जो है ये क्या है हमारा 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। एंड कह रहा है कि एम यानी कि एम मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, और ये जो एम है यहाँ पे ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेनस। ये जो हाइपोटेनस है, क्योंकि ये 90 डिग्री ये ट्रेंगल है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये क्या है हमारा हाइपोटेनस है ये, और ये यहाँ पे एम जो है ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, किसका, ए बी का। ये ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बोलने का मतलब क्या है कि बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि आधा उधर और आधा इधर। क्लियर हो गया। अब ज्वाइन सी टू एम, मैंने क्या किया कि सी से लेके एम तक को मैंने ज्वाइन किया इट टू डी सच दैट, अब इसको कहाँ डी तक मैंने क्या किया, ऐसे लेके गया सी टू एम, एम और उसके बाद फिर डी तक लेके गया। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया ताकि डी एम इक्वल टू सी एम हो गया। क्या, ये जो डी एम है वो क्या हो गया, सी एम के इक्वल, यानी कि ये भी क्या हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया। ओके, ज्वाइन पॉइंट डी टू बी, और ये जो डी है इस पॉइंट को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया, ये डी को मैंने क्या कर दिया, बी से ज्वाइन कर दिया, तो ये ज्वाइन है यहाँ पे। अब जो जो यहाँ पे कंडीशन है उस कंडीशन को हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस पिक्चर को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं एक डॉट डॉट लाइन से यहाँ पे इसके ये जो दे रखा है इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहला कंडीशन दे रखा है हमारा ट्रेंगल ए एम सी कन्गुरेंट ट्रेंगल बी एम डी। क्या ट्रेंगल, क्या ए एम सी, समझ में आया, ये फर्स्ट ट्रेंगल यहाँ, ठीक है, कन्गुरेंट टू ट्रेंगल बी एम डी, बी ये रहा बी एम डी, ये सेकंड नंबर ट्रेंगल। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ए का किसके साथ मैच कराया इसने, बी का, और एम को एम रहने दिया, और सी को किसके साथ कर दिया, डी के साथ। सी को किसके साथ कर दिया, डी के साथ, है ना। तो ये ऑर्डर हमेशा याद रखना कि ए यहाँ शुरू में लिखा है तो किसके साथ वर्टेक्स उसका जा रहा है, बी के साथ। यहाँ एम लिखा है तो एम का वर्टेक्स किसके साथ जा रहा है, एम के ही साथ। अगर सी वर्टेक्स लिखा है तो सी किसके साथ जा रहा है, डी के साथ, सी का डी के साथ, है ना। तो जब भी ऑर्डर भी लिखेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, वो इनके वर्टेक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ए का एड्रेस बी और एम का एड्रेस एम और सी का एड्रेस डी, ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होते हैं। क्लियर है। चलो यहाँ पे देखते चलो। सबसे पहले तो हमें जो जो दिया हुआ है उस सब को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। तो पहला नंबर का सॉल्यूशन पे आते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्रेंगल कौन सा, ए एम सी, एंड ट्रेंगल कौन सा, इन ट्रेंगल ए एम सी एंड ट्रेंगल कौन सा, बी एम डी, कौन सा, बी एम डी, ठीक है। ए एम सी, ये देखो ए एम सी ट्रेंगल और कौन सा यहाँ से बी एम डी, ये दोनों ट्रेंगल में हम लोग जो जो मिलेगा उसको लिखते चलते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, एम ए इक्वल टू एम बी दे रखा है, एम ए इक्वल टू एम बी, क्योंकि ये क्या था, ये मिड पॉइंट था, तो एम ए इक्वल टू हमारा एम बी हो गया। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा हो गया साइड। ये क्यों आपस में इक्वल हुआ, क्यों आपस में हुआ, क्योंकि m जो है, m इज़ मिड पॉइंट, ये क्या था, मिड पॉइंट था, ठीक है। m जो था वो मिड पॉइंट था, किसका, ए बी साइड का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और क्या दे रखा है हमारा, एम सी इक्वल टू एम डी, ठीक है। और ये हमारा दे रखा है क्या, गिवन में हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, डी एम जो है वो इक्वल है किसके, सी एम के। देखो ये कह रहा था ना कि डी एम जो है वो किसके इक्वल है, सी एम के इक्वल है, तो उसी बेस पे हमारा क्या हो गया, ये एम सी जो हो गया वो इक्वल होगा किसके, एम डी के। क्लियर है। तो यहाँ नाम आपका उटपटांग दिया हुआ था, तो थोड़ा सा नाम हमने क्या कर लिया यहाँ पे, ठीक ठाक यहाँ पे कर लिया, है ना, एम सी, क्योंकि हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग से कॉरस्पॉन्डिंग को मिला करके लिखना पड़ता है। तो देखो एम का एम के साथ और सी का डी के साथ, वही यहाँ भी हो रहा था, एम का एम के साथ और सी का डी के साथ, तो वैसे ही मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब चलो ये हमारा गिवन है। अब और क्या दे रखा है हमारा,
ये जो एंगल है हमारा क्या, AMC यानी कि ये जो एंगल यहाँ का एंगल है वो इक्वल होगा किसके, यहाँ के। क्लियर है, क्योंकि ये किससे वर्टिकली अपोजिट से, किससे वर्टिकली अपोजिट से। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, AMC इक्वल टू BMD। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, है ना। AMC इक्वल टू यहाँ से BMD हो गया। अब ये किससे हो गया इक्वल आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझते चलना आप लोग। अब समझ देखो जरा, हमारे पास में क्या क्या है, एंगल है, सॉरी यहाँ पे साइड दे रखा है और एक साइड दे रखा है और एंगल है। अब चलो हमने क्या देखा, ये वाला साइड जो है इस साइड के इक्वल है, देखा हमने। क्लियर है, देखो MA इक्वल टू क्या, MB, ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब फिर क्या आ गया है, एंगल आया है। कौन आया है, एंगल इस साइड, फिर आगे बढ़े तो एंगल से एंगल, तो हमारा एक एंगल इक्वल हो गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये हमारा क्या है, एंगल था, ANGLE एंगल था। और उसके बाद फिर ये वाला जो साइड है वो इक्वल है इसके। तो देखो एक साइड से एक साइड इक्वल, एंगल से एंगल इक्वल, और फिर क्या, ये साइड से ये वाला साइड इक्वल। क्लियर है, तो देखो साइड एंगल साइड, ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमारा ये कंडीशन मिल गया। क्लियर है, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ट्रेंगल कौन सा, AMC, ट्रेंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रेंगल BMD के, ट्रेंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, है ना, साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गया, आपस में ये दोनों ट्रेंगल 1 ट्रेंगल 2 जिसका नाम AMC है और यहाँ से BMD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जितने भी, अब ये एंगल D जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल D ये वाला, इसके जितने एंगल हैं यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग जितने एंगल होंगे सबके इक्वल, जितने इसके साइड होंगे वो सब आपस में इक्वल, जब ये कॉन्ग्रुएंट आ जाता है तो। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला वाला कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट का हो गया आपका प्रूव्ड, ये फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। अब चलते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या देखा है, CM इक्वल टू 1/2, क्या दे रखा है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या क्या देख लिया, ये भी लिख लेते हैं क्या, कि ये जो AC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DB के इक्वल हो जाएगा। AC किसके इक्वल हो जाएगा, किसके, BD के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं AC इक्वल टू किसके, BD के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ये क्योंकि आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला साइड के इक्वल होगा। अब ये कौन से, इसको लिख लेते हैं कौन सा, बाई CPCT, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब चलो अब दूसरे नंबर का हम लोग बनाने चलते हैं, क्योंकि CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल मैंने लिया कौन सा, ABC ले लिया, और दूसरा ट्रायंगल का चुनाव कर रहा हूँ मैं D, ये वाला DCB, ये दो ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दे रखा था क्या, कि ये AC जो है वो किसके, BD के इक्वल है, एक साइड के इक्वल हो गया। अब ट्रायंगल को अलग भाषा में आपको देखना है। ठीक है, मैं अभी एक बार क्लीन करता हूँ तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से मिटा देता हूँ इन सबको। ठीक है, चलो, तो ट्रायंगल ये कौन सा, ABC और एक यहाँ पे DCB, ये हो गया। अब आगे चलो, हमारा यहाँ दे रखा है क्या, AC इक्वल टू BD होगा। क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले जो देखा था कॉन्ग्रुएंसी उसको हमने देखा था। ठीक है, ये AC इक्वल टू BD है हमारा। क्लियर है, अब आगे उसी तरह से ये BC जो हमारा होगा, ये जो B से लेके C तक है, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल मेरा कैसे ABC ये बना, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, कैसे DBC, देखो ABC। ठीक है,
और दूसरा DCB। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ABC, ये देखो ये BC इसमें आ रहा है ना, ठीक है, ये इस ट्रायंगल में। उसी तरह DCB, तो फिर से ये BC आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, यानी कि ये वाला साइड क्या है, कॉमन है। यानी कि BC इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा मुझे, BC लिखना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड। ये क्या है, कॉमन साइड। ये क्या है, कॉमन साइड है। ठीक, अब चलो उसी तरह से जब ये हमारा कॉमन साइड हुआ तो उसी तरह से हमने क्या देखा था कि एंगल C जो है, ये एंगल पूरा का पूरा दे रखा था एंगल C, और ये एंगल B जो है, ये दोनों क्या था, 90 डिग्री। ये क्या था हमारा, 90 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि ये साफ साफ बोल रहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल है जी। क्लियर है, तो एंगल C जो है एंगल B के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल B, और ये कितना हो रहा है हमारा, 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री है दोनों का, तो इसलिए एंगल C इक्वल टू एंगल B हो गया। अब चलो, अब समझते चलना। तो यहाँ पे कौन सा नियम काम कर रहा है, देखो साइड, कौन सा, देखो साइड एंगल साइड। क्लियर हुआ, देखो यहाँ पे देखो ये साइड, फिर ये 90 डिग्री आया एंगल, और ये फिर साइड, फिर यहाँ भी देख लो ये साइड, फिर ये एंगल, फिर ये साइड। ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक ट्रायंगल ये ABC वाला है और एक ट्रायंगल DCB वाला है ना। तो इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसीज लग के ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, DCB के, ट्रायंगल DCB के। कौन से प्रॉपर्टी से, हमारा साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंसी से, है ना, SAS। ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमारा क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। अब हम लोग जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, कि AB जो है होगा वो DC के इक्वल होगा। ध्यान से देखो, ये जो AB जो होगा वो किसके, DC के इक्वल होगा। क्लियर, तो ये हमारा निकल के आ गया, है ना, बाई किससे, बाई CPCT से। क्लियर हो गया। अब चलो, अब आगे आते हैं इधर में, अब इधर जगह नहीं है, यहाँ बना लेते हैं। तो CPCT से हमारा क्या हो गया, ये आया। तो चलो AB इक्वल टू, ये जो AB है वो DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो DC है, DC को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये दो पार्ट में, क्योंकि ये M जो है मिड पॉइंट है। क्लियर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CM प्लस MD। तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे CM प्लस MD, क्या, CM प्लस MD, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है, तो फिर उससे, क्योंकि हमें लाना है, देखो CM और AB वाले ऐसा कुछ आना चाहिए। तो AB और देखो ये CM प्लस और MD को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये CM जितना था उतना ही तो ये MD था, दोनों आपस में इक्वल थे। देखो यहाँ पे कहाँ गया, CM जितना था उतना ही तो MD था, ये फर्स्ट वाले से दिख रहा है आपको, CM जितना था, MC बोलो, है ना, MC बोलो या CM बोलो, बात तो वही है ना। तो ये आपस में क्या हो गए, आपस में ये इक्वल होने के कारण में ये CM लिख दिया मैंने। क्लियर है, हालांकि यहाँ पे मैं बता भी सकता हूँ, चूँकि यहाँ पे MD जो है या DM जो है, MD जो है वो इक्वल है किसके, CM के, किसके, इस CM के। इसलिए तो यहाँ पे AB इक्वल टू क्या हो गया जी, AB इक्वल टू 2CM, AB इक्वल टू क्या हो गया, 2CM। अब ये 2 को जब इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, नीचे आएगा, और ये AB, हाफ ऑफ AB इक्वल टू CM। तो इसी को अब अच्छे से सजा के लिख देता हूँ, तो CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी कि जो CM है हमारा, यानी कि कौन CM है हमारा, ये किधर गया, ये CM जो है वो किसका है, ये पूरे AB का क्या है, हाफ है। जाहिर सी बात है, हाफ, ये AB का हाफ मतलब क्या है, बराबर है ना। क्लियर होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हमारा कौन सा, ये दूसरा नंबर, पहला नंबर मैंने यहाँ प्रूव कर रखा और ये दूसरा नंबर मैंने यहाँ प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आता है इसका तीसरा नंबर। ठीक है, तो तीसरा, ये तो मैं तीसरा प्रूव करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखते चलना, आपको फिर से मैं एक बार ऐसे मैच करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर होता चले। चलो देख, तीसरा नंबर पे है, कह रहा है कि
ट्रेंगल डी बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए सी बी, कौन सा है, डी बी सी कन्ग्रुएंसी शो करो ए सी बी के। ठीक है जी, शो कर देते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर पे ट्रेंगल डी बी सी एंड ट्रेंगल ए सी बी, है ना। ट्रेंगल डी बी सी एंड ट्रेंगल ए सी बी में जब हम लोग देखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है बताओ। ये बी डी जो है वो इक्वल था इसके सी ए के, ए सी के, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी। ये क्या था हमारा, ये साइड हमारा इक्वल है, ये क्या है, साइड है हमारा इक्वल है। ये हमने पहले ही प्रूव किया है ऊपर वाले में, ठीक है। अब उसी तरह से ये BC जो है, ये BC इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में। तो यहाँ पे BC इक्वल टू BC, ये क्या है हमारा, कॉमन साइड, क्या है हमारा, कॉमन साइड जो इक्वल है। और हमारा एंगल B जो है वो इक्वल है किसके, एंगल C के। ये जो हमारा एंगल B है वो किसके, एंगल C के इक्वल है ना। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट आया था और 90 डिग्री आया था, क्लियर है। तो इससे हो गया। तो अब ध्यान से समझो, तो जब हमारा साइड मिल गया, कॉमन साइड मिल गया और 90 डिग्री मिल गया, देखो ज़रा, हमारा साइड मिला, फिर ये 90 डिग्री मिला, फिर ये साइड मिला, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी से, है ना, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रेंगल ए सी बी के, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। देखो ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये एंगल, फिर ये तो दोनों में है, ये BC दोनों में है, तो ये देखो साइड और एक 90 डिग्री और एक कॉमन साइड, तो उस प्रॉपर्टी से ये हमारा क्या हो गया, ये जो दोनों ट्रायंगल थे वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्लियर है। ये तीसरा नंबर का जवाब था। अब चौथा नंबर का जवाब, चौथा नंबर में हमें कह रहा है कि एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करो। DBC यहाँ पे बताओ कि ये 90 डिग्री कैसे होगा। चलो तो अब ध्यान से देखते चलना कि कैसे ये DBC हमारा 90 डिग्री होता है। तो देखो ज़रा, मैं अब थोड़ा सा इस पिक्चर में थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मतलब क्लीन करता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा ये DB जो है वो क्या कर रहा है, ये AC को क्या कर रहा है, ये तो ये आपस में, सॉरी, ये DB जो है हमारा मान लो कि AC के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि हमारा कोरस्पॉन्डिंग साइड का नियम जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये DB और ये C, कौन सा, ये DBC, ये वाला जो है DBC, क्लियर है, ये वाला, ये दोनों, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये DB जो है वो AC के पैरेलल है और ये जो BC जो है ये जो है हमारा क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ध्यान से देखते चलना, तो ये DBC, ठीक है, और प्लस करूँ क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है ना। तो ACB इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। देखो जरा, अगर ये दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन यूँ ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ का लाइन और यहाँ का लाइन दोनों क्या, ये यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल दोनों क्या है, हमारे दोनों का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर में आते हैं, को इंटीरियर में क्या करते हैं, दोनों एंगल को सब। तो वही हमारा DB जो है यहाँ पे AC जो है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और मैं कुछ यूँ, हमने क्या किया, ये जो BC दिया हुआ है वो रख लिया। तो ये दोनों को मैं बोल रहा हूँ कि अब इस लाइन को, सॉरी, इस एंगल को और इस एंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करूँगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल DBC प्लस एंगल ACB। देखो DBC और ACB
दोनों को ऐड करके हमारा कितना आएगा वो 180 डिग्री। और ये कौन सा को इंटीरियर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चैप्टर 9 पे कमांड करिए। चैप्टर 9 में को इंटीरियर ये सब बातें हो चुकी है, पैरेलल रहेगा तो कैसे क्या होता है ना। तो ये को इंटीरियर एंगल, ठीक है। वैसे मैं बताने का प्रयास किया हूँ कि दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ का और यहाँ का दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। क्लियर है, ये बताने का मैंने प्रयास किया है अभी। तो आप लोग उसको देख लेना, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हो गया। अब चलो, अब आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पे एंगल DBC मैं प्रूव कर देता हूँ कि ये 90 डिग्री कैसे होगा। तो एंगल DBC प्लस हमारा AC भी तो दे रखा है क्या, कि एंगल हमारा जो C है, कौन सा एंगल C जो है वो 90 डिग्री है हमारा, तो क्वेश्चन में ही कह रहा था। तो ये मैंने लिख लिया 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DBC इक्वल टू 180 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 90। तो एंगल DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से 90 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और यही तो मुझे प्रूव करना था ना चौथे में, कि DBC बताओ कि वो 90 डिग्री है। तो मैंने प्रूव कर दिया और ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड है ना। तो ये था हमारा जो ट्राई दिस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। अब एक लास्ट ट्राई दिस में आपका एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जो कि आपका ये कह रहा है कि प्रूव दैट, आपको साबित करना है द टू ट्रायंगल्स मेड बाय डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की मदद से जब दो ट्रायंगल बनते हैं डायगोनल को मिला देने से, आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो देखो जरा, ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो हमारे पास में ये पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम की है और मैं क्या करता हूँ, इसके डायगोनल को यूँ मैच कर देता हूँ डॉट डॉट लाइन से। ये मैंने डायगोनल मतलब क्या, इसके विकर्णों को मैंने यहाँ से वहाँ जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ मैं A, ये B और ये C और ये हो गया हमारा क्या D। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ये एक ट्रायंगल यहाँ बना और एक दूसरा ट्रायंगल यहाँ बना है, हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम में अगर डायगोनली मैं कट कर देता हूँ तो दोनों ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल बने, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे, तो कॉन्ग्रुएंसी का अगर इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले दोनों ट्रायंगल में हमें अगर वो चीज़ मिलता जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर देते हैं कि कॉन्ग्रुएंट, प्रूव ही करना है ना कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि ABCD जो है एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हम लोग देखेंगे ACB, ठीक है, एंड और किसमें ट्रायंगल ACD। देखो ACB ये एक इधर में हो गया ट्रायंगल और ACD ये एक ट्रायंगल हो गया इधर में। अब इन्हीं दो ट्रायंगल में हम लोग देखते चलेंगे। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो गए। तो इसके इक्वल में कौन, ये और ये, यानी कि AB किसके इक्वल, ये CD के, और ये CB जो है ये इक्वल होगा किसके, ये ऊपर वाले के इक्वल। क्लियर हुआ। अब चलो, तो मैं यहाँ पे अब एक एक चीज़ लिखते चलता हूँ, क्या कि AB जो होगा वो इक्वल होगा किसके, CD के। AB किसके इक्वल, CD के इक्वल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे पैरेललोग्राम आर इक्वल क्या होता है, इक्वल होता है। उसी तरह से ये जो हमारा BC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा DA के। यानी कि BC जो है वो हो जाएगा किसके इक्वल, DA के। ये कैसे इक्वल हो गया, ये भी वही नियम से, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ
PARALLELO पैरेललोग्राम, समझ जाना, R इक्वल, ये क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो AB है इसके इक्वल और ये BC है वो इसके DA के इक्वल, तो ऐसे हो जाता है। क्लियर है। और ये AC, अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल 1 का ये एक साइड ये रहा और एक साइड ये रहा, और तीसरा साइड कौन है, ये है CA। अब ट्रायंगल 2 में देखो, ये सेकंड नंबर में एक साइड ये रहा और एक साइड ये रहा, इसका तीसरा साइड कौन है, CA। तो यानी कि ये जो CA जो है, यानी कि AC जो है, ये AC ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए भी है और सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए भी यही है। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, AC इक्वल टू AC, और ये क्या है हमारा कॉमन साइड, ये हमारा क्या है कॉमन साइड, ये हमारा कॉमन साइड है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसका मतलब ये कौन सी, यानी कि देखो साइड और यहाँ भी साइड और यहाँ भी साइड, यानी कि साइड 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 तीनों में क्या मिल रहा है मुझे, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल में मैं ढूंढूं तो क्या मिल रहा है, यहाँ भी क्या है हमारा, यहाँ भी साइड इक्वल है, यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है साइड इक्वल है, और यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है साइड इक्वल है, यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि साइड 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 का कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ACB, किसको, ट्रायंगल ACB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ACD के। किससे होगा, क्यों होगा, क्योंकि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, है ना, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, साइड 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 के कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब एक पैरेललोग्राम में दो अगर ट्रायंगल हैं, डायगोनली मैं कट कर रहा हूँ और दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसका क्या होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वही बात प्रूफ करने के लिए यहाँ पे बता रहा था और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड, हैंस आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल को, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको ट्राई दिस के जितने भी प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम कैसे रहे, है ना, मुझे ज़रूर आप बताना। तो डियर स्टूडेंट, अब मिलूँगा मैं इसका एक्सरसाइज जो पोर्शन है उस पर। तो अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो, और हाँ, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा, आप इस प्लेलिस्ट पे जा करके जितने भी इसके पार्ट वाइज वीडियो बने हुए हैं आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्लास में।